बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफ़ुर रहमान। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नादरीन, जैसा कि मालूम है, जो बज़्म सैफ़ को देखते हैं, हम मज़हबी समाजी शख्सियात का तारुफ़ आपसे करवाते हैं और बिलखुसूस हम जो मज़हबी हवाले से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है, चाहे वो नकीब महफ़िल है या क़ारी कुरान है, हाफ़िज़ कुरान है, उलमाए किराम है, पीरान उज़्ज़ाम है या कोई भी समाजी शख्सियत है, उनको स्टेजेस पर तो देखते हैं, सुनते हैं, बहुत ही लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है, यार बड़ी प्यारी शख्सियत है। लेकिन उसके हवाले से हम नहीं जानते कि इसने कितनी स्ट्रगल की, मेहनत की और आज अल्लाह ने इसको इज़्ज़तें अता फ़रमाई है और आज इस प्लेटफार्म पर, इस स्टेज पर ये खड़ा है कि अल्लाह इसको इज़्ज़तें नवाज रहा है, इज़्ज़तों से नवाज रहा है, शोहरत दे रहा है, रिस्क दे रहा है, लंगर दे रहा है, जो जो फैसिलिटीज़ सहूलत है अल्लाह उसको मुयस्सर फरमा रहा है। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी कोशिश होती है, कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं और जो शख्सियत आप देख रहे होते हैं उसके हवाले से हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं, करते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, फ़ील्ड के हवाले से। आज बहुत ही प्यारी शख्सियत है जिनका हसब नसब बहुत आला है, नसब में भी देखें तो बहुत आला शख्सियत और नखाबत के हवाले से देखें तो फिर भी बहुत प्यारी शख्सियत, बरादरी के लिहाज से देखें तो सरदार बरादरी। और मेरा ख़्याल है कि आप समझ गए होंगे कि सरदार बरादरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही है, वो है सादात बरादरी, सैयद बरादरी, सैयद इब्ने सैयद। बहुत ही प्यारी शख्सियत जिनके बुज़ुर्ग दादा नस्ल दर नस्ल पीरी मुरीदी के हवाले से बड़ी प्यारी और जानी पहचानी शख्सियात हैं और उनके लखते जिगर आले नबी औलाद अली पीरज़ादा पीर सैयद रज़ा अली शाह साहिब काज़मी, आपके जानशीन, आपके बेटे लखते जिगर जनाब साहिबज़ादा पीर सैयद हसन रज़ा काज़मी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है शाह जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब भाई आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले इस बात का शुक्रिया कि जितनी दफ़ा भी वक्त बना, कभी आपकी मसरूफ़ियत थी, कभी हमारी थी, तो आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पहले तो साहब भाई मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने अपने बज़्म सैफ़ के प्लेटफार्म पे हमें बुलवाया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़िंदगी के साथ साथ आपको पता है ये लम्हे आते जाते रहते हैं, आपकी मसरूफ़ियात है और हमारी भी मसरूफ़ियात है, कोई घरेलू परेशानी होती है जिसकी वजह से ये टाइम बन ना सका, लेकिन आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई है। बहुत आपका शुक्रिया। आपका ये बड़ापन है, मैं देख रहा हूँ, आपका ये बड़ापन है कि आपने हमें अपने इस बज़्म सैफ़ के प्लेटफार्म पे बुलवाया है। शुक्रिया शाह जी। नादरीन, शाह साहब बज़ाहिर तो इनके वालिद गिरामी या घराना जो है, जिस घराने से इनका ताल्लुक़ है, पीरी मुरीदी के हवाले से जानी पहचानी शख्सियात हैं, तो नकाबत जब देखें करते हुए तो फिर भी रश्क आता है। नकाबत के साथ साथ ज़िम्मेदार जो बहुत प्यारे हैं, ज़िम्मेदारा भी कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ साउंड सिस्टम हो और स्टेजेस के हवाले से, मूवीज़ के हवाले से, दीगर महाफ़लों में खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो शाह साहब की ज़िंदगी के हवाले से, पीरी मुरीदी के हवाले से, नकाबत के हवाले से, इस सफ़र के हवाले से जो तय कर रहे हैं, तय किया है, किस तरह किया है, मुश्किलात क्या आई, सहूलियात क्या हैं, इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू इनकी ज़िंदगी के हवाले से करेंगे। शाह जी, सबसे पहले आपका अक्सर व बेशतर जब आपको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं मैं आबाई गांव आया हूं या शहर आया हूं, यानी एबटाबाद आया हूं। सबसे पहले बताएं आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी पैदाइश जो है वो किस इलाके की है? जी बहुत शुक्रिया साहब भाई। मेरी पैदाइश तो हमारा जो आबाई गाँव है वो गाँव वाली राइयाँ चक नंबर 104, जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई है और मेरा बचपन भी वहाँ से गुज़रा है। और मैंने जो जवानी का जो मेरा लम्हात है वहीं से मैंने मेरे परवान चढ़े हैं। और मेरा जो आबाई हमारा जो पिछला इलाका है वो एबटाबाद सूबा सराद है। आपके बुज़ुर्ग वहाँ पे रहने वाले थे? मेरे दादाजी वहाँ के रहने वाले थे। वो दादाजी की जो ड्यूटी पीर सैयद मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने लगाई इधर गाँव वाली राइयाँ में। पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब की बात कर रहे हैं? जी, पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब की बात कर रहा हूँ।
तो मेरे दादाजी ने फिर इधर 72 साल जामा मस्जिद की इमामत करवाई। अच्छा, पीर सैयद मेर अली शाह साहब आपने ड्यूटी लगाई कि आपने वहाँ पर जाना है? जी, आपने वहाँ पर जाना सुभान अल्लाह। और आपका जो आखिरी वक्त भी वहाँ पर होगा। अच्छा जी, तो जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, जो पेश इमाम होगा उसका जनाजा आपने पढ़ाना है। अल्लाहु अकबर। नमाज असर का वक्त होगा, आप जब पहुँचेंगे वहाँ पर तो आपने जनाजा, उनकी नमाज जनाजा की नमाज आपने क्या बात है, यानी कि करामत भी दिखा दी। जी, क्या बात है। तो उस वक्त दादाजी की उम्र तकरीबन 12 से 13 साल थी। अच्छा, बहुत छोटी सी उम्र थी। छोटी सी उम्र में। तो मैंने तो सुना है तकरीबन जो उनका आखिरी वक्त था उनकी तकरीबन 100 साल के नज़दीक उम्र थी। जी जी, 100 साल से ऊपर थी बिल्कुल। और आखिरी वक्त में ये भी सुना है कि तहज्जुद गुजार थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब भाई, मैंने अपने बचपन से ही मैंने अपने दादाजी को देखा है जी। जब से मैंने होश संभाली है। तो यकीन करें, अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में उनकी नमाज कज़ा नहीं देखी। अच्छा। और तहज्जुद की नमाज भी कभी उनकी कज़ा नहीं देखी। सोम सलाद के बहुत पाबंद थे और अकीदा अहले सुन्नत के बहुत पाबंद थे माशाल्लाह। जी, अपने मसलब पे मर मिटना जानते थे वो। तो आपकी पैदाइश तो यहाँ पे हुई जी, तो फिर एजुकेशन जो है तालीम के हवाले से? जी, एजुकेशन भी मैंने 3 क्लासें अपने गाँव से ही, मैंने प्राइमरी तक तकरीबन अपने गाँव से ही मैंने हासिल की। उसके बाद फिर मैंने 96 में मेरे दादाजी ने मुझे जो जामिया रज़िया ज़ियाउल डी ब्लॉक रावलपिंडी, जो हमारे अजीज़ हैं सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, जिन्होंने गाज़ी मिल्लत, गाज़ी आशिक रसूल, गाज़ी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब का जनाजा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। वहाँ पर वो उनका मदरसा, वहाँ पर मैंने हिफ्ज़ किया और सन 2000 को मेरी जो दस्तारबंदी हुई। अच्छा, वहाँ से आपने हिफ्ज़ किया? जी। तो हिफ्ज़ करने के बाद फिर जी, हिफ्ज़ करने के बाद जी सन 2000 में वापस में आ गया। अच्छा, इसीलिए आप जब राब्ता करते हैं रमज़ान में तो आप कहते हैं मैं एबटाबाद उतरा नमाज तरावी पढ़ाने के लिए? जी जी, नमाज तरावी के हवाला से तकरीबन मैंने 13 से 14 मसले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 13-14 मसले जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप ये पीरी मुरीदी का निज़ाम बहुत प्यारा है आपका, आस्थाना बहुत बड़ा है आपका, निज़ाम बहुत अच्छा है। तो ये नकाबत की फील्ड में कैसे आना हुआ? साहब भाई, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है जी। तो जब मैं सन 2000 में वापस आया तो शाहकोट एक जामिया गौसिया रज़विया जी, तो मेरे वालिद साहब ने कहा आप उधर से आए हैं रावलपिंडी से, आप इधर से मदरसा से आप मंजिल निकाल लें, ज़रा दुराई कर लें। ठीक है। तो एक प्रोग्राम होता था चिल्ड्रन पार्क में शाहकोट में, बज़्म रज़ा के हवाला से गालबन जी। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था चिल्ड्रन पार्क में, वहाँ पर निकाबत होती थी अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब की। वाह वाह। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, मैंने पहली मरतबा उनको समात किया तो मेरा मन चाहा कि मैं भी निकाबत करूं। अच्छा। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला आस्ता आस्ता फिर ये कदम बढ़ाया। और कितनी उम्र थी तकरीबन उस वक्त आपकी? कितनी देर पहले की बात है? ये सन 2000 की बात है। अच्छा, कितनी उम्र थी तकरीबन उस वक्त? तकरीबन उस वक्त उम्र होगी मेरी तकरीबन 13 से 14 साल। 13 से 14। अच्छा, फिर आपने कोशिश शुरू कर दी कि मुझे भी नकाबत करनी चाहिए। जी, नकाबत शुरू हो गई जी। तो बाकायदा किसी के शागिर्द हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकायदा शागिर्द हुआ हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम जिनका अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक नाम एक मुकाम है नकाबत के हवाला से, मेरे सर का ताज, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे दिल की धड़कन माशाल्लाह अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, मैं उनका बाकायदा शागिर्द हुआ और बड़ी मोहब्बत मुझसे फरमाते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है जी और अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी। और मेरे ख्याल से कि पूरे पाकिस्तान में जिस कदर आप उनके अंदाज़ को अपनाते हैं, जी स्टाइल में, बैठने में, उठने में, बोलने में, बहुत कम लोग नज़र आएंगे। जी ऐसा ही है साहब भाई, यकीन करें वो उस्ताद जी खुद फरमाते हैं कि मैं अक्सर खुद बोल जाता हूँ, या ये मैं बोल रहा हूँ या हसन शाह जी बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये उनकी मोहब्बत है, उनका बड़ापन है, वो मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं माशाल्लाह। तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से अब 20 साल हो गए तकरीबन नकाबत करते जी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल मुझे बीत। शुरू में कुछ मुश्किलात तो काफ़ी आई होंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी साहब भाई, मुश्किलात तो पता है हर किसी के ऊपर आती हैं। बिल्कुल, कोई कारोबारी है, कोई भी कोई भी फील्ड है उसमें आती है। साहब भाई, जब मैंने नकाबत का आगाज़ किया तो मेरा बचपन था, 13-14 साल की उम्र क्या उम्र होती है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने बहुत मेहनत की है, आपके सामने, आपको भी पता है, मैंने पाकिस्तान का कोई भी ऐसा कोना नहीं जहाँ पर मेरी हाज़िरी ना हुई हो और कोई भी ऐसा गाँव नहीं है।
लेकिन मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, मेहनत बहुत की है, और जो पीछे मेरी माँ बाप की दुआएं और मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआएं, माशाल्लाह। परेशानी है। जब मेरी निकाबत का आगाज़ था तो मैंने जो सफ़र आगाज़ किया, कहते हैं अपनी असल को भूलना नहीं चाहिए। जी जी, वाह जो वाह। मैंने बसों पे सफ़र किया, अल्लाह ठीक है, ऊपर छतों के ऊपर भी बैठ के गया हूँ। अच्छा। बड़ी बड़ी अजियतनाक हमने सफ़र किए। और फिर एक ऐसा सफ़र था, मुझे याद है अच्छी तरह, विहाड़ी हम गए महफिल पे, मुजम्मल हुसैन चिश्ती साहब मेरे साथ थे। जी जी। और तकरीबन हमने 3 घंटे वो सफ़र पैदल तय करके वहाँ पर पहुँचे। अच्छा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सलाम हो रहा था, यानी कि महफिल हो चुकी थी। ऐसी ऐसी मुश्किलात आती हैं सफ़र में। जी जी। तो फिर जब उसके बाद फिर मैंने एक यामा मोटरसाइकिल ख़रीदा, माशाल्लाह। तकरीबन 3500 या 3000 का मैंने उस वक्त वो मोटरसाइकिल खरीदा। जी जी जी। फिर मैंने जो महफ़िलों का सिलसिला, वो मोटरसाइकिल पर मैंने काफ़ी महफ़िलें पढ़ना शुरू कर दी। जी जी। और अल्लाह का ख़ास करम देखें, फिर 2003 में मैंने, जो अल्लाह ने मुझ पर करम किया, गाड़ी ली निशान सनी। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये अल्लाह ताला ने करम करता गया, और आज आपके सामने जो अल्लाह ताला ने मुझे मुकाम दिया है। आपका जो शजरा नस्ब है वो किस हवाले से जो है, किस इमाम से मिलता है, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? जी साहब भाई, हम काज़मी सैयद हैं, इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की आल औलाद हैं। माशाल्लाह। उनके 8वें बेटे इसाक बिन मुवाफ़क़ की हम आगे औलाद हैं। माशाल्लाह, बहुत जी, हम कादमी सजात हैं, हमारा तल्लक है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये नकाबत जो है, बिलखुसूस यकीनन अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके होते हुए तो इधर उधर देखना बहुत मुश्किल होता है। नकाबत में आप किन किन को ज़्यादा पसंद करते हैं, किन किन को सुनते हैं, लाइक करते हैं? साहब भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है। तो आपने मेरे दिल की बात आज छीन ली है। यकीन करें, नकाबत में सभी मुझे बहुत प्यारे हैं। नकाबत का शाहकार, आपको पता है मैंने ग्रुप बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल नुकाबा कौंसिल का भी उसको दर्जा मिल चुका है। जी जी। नकाबत में अलहाज इफ्तिखार रिजवी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो आइडियल शख्सियत। जी, वो मेरे सर का ताज है। जितने भी नकीब हैं सभी आला हैं, सभी मोहतरम हैं, सभी समय पर। लेकिन 3 ऐसी शख्सियात हैं, मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम और आपके सामने, आपके इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, हुजूर की नालियान का सदका, मैं अल्लाह और रसूल को हाज़िर नाज़र जान के मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। मुझे 3 शख्सियात से बहुत प्यार है। अच्छा। एक है जनाब साहिबजादा अली मोहम्मद फरीदी साहिब, नाइस पर्सनैलिटी। जी। और दूसरी शख्सियत हैं जनाब सैफ नकाबत भाई सैफ रहमान कादरी साहब। शुक्रिया जी। और तीसरी शख्सियत जो मेरी जिंद मेरी जान है, और जिनसे मैं दिली मोहब्बत करता हूँ, दिली प्यार करता हूँ जी, जो मेरे, यकीन करें, जिनके मैं कलाम पूरे पाकिस्तान में पेश कर रहा हूँ, सुल्तान नकाबत, शहनशाह नकाबत, मकबूल अरब अजम जनाब साहिबजादा ज़ैन बादशाह भाई, मैं उनको भी दिल से कदर करता हूँ, उनको भी अपना उस्ताद मानता हूँ। सभी अच्छी शख्सियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 ऐसे हैं जिनको मैं अपना, यकीन करें, दिल से, जिनकी मैं कदर भी करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक चीज़ तो मैंने आपके अंदर देखी है, आजिज़ी बहुत है, तो इसके पीछे क्या राज है, ये क्या फरमाएंगे इसके हवाले? जी साहब भाई बहुत शुक्रिया। देखें, अल्लाह को भी आजिज़ी पसंद है। हालांकि आप सैयद भी हैं, एक पीर भी हैं, आपके वालिद गिरामी, आसाना बहुत अच्छा है। इसके बावजूद, हालांकि कुछ पीर ऐसे होते हैं, पीछे हो जो पीर साहब आ रहे, पीर साहब आ रहे, तो आपके अंदर जो आजिज़ी है, ये इसके पीछे जो राज है वो क्या है, ज़रा वो तो शेयर करें हमारे साहब भाई। यकीन करें, मुझे 20 साल इस फील्ड में हो गए। आपसे अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है, स्टेज पर भी होती है, वैसे भी होती है। शुरू से ही मैंने अपने अंदर गुरूर तकब्बर की, ये जो रियाकारी है, अपने अंदर नहीं रखी मैंने। और अल्लाह को भी, अल्लाह के रसूल को भी आजिज़ी इनकी सारी पसंद है। जी बेशक। हमेशा फल उसको लगता है जो झुका हो। जी जी। ठीक है, कभी सरों को बूटे को कभी फल नहीं लगा। आपने कभी देखा वो उसकी आकड़ होती है या जो सफ़ेदा होता है उसका भी कभी फल नहीं लगा। जी जी बिल्कुल। हमेशा उसी को फल लगता है जो झुका हो। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ताला, ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे उस्तादों की दुआएं हैं, और आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये आपके भाई जो है किबला पीर सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी शाह साहब, जी जी, साउंड बहुत अच्छा चलाते हैं। जी जी। उनका पूरे पाकिस्तान में नाम है, अपने ही इलाके में नहीं बल्कि लाहौर, बहुत दूर दूर उनसे राब्ते हुए और मुलाकात भी हुई, जाते भी हैं। तो ये पीर मुरीदी के साथ साथ नकाबत के साथ फिर साउंड सिस्टम, ये कैसे? साहब भाई, नकाबत अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा एक शोबा है। अल्लाह, हर बंदे को नसीब नहीं होता, अल्लाह ताला किसी को आवाज़ देता है, किसी को आवाज़ नहीं देता, ये अल्लाह ताला की देन होती है। तो उसके बाद हमने चाहा यार ठीक है, पीरी मुरीदी भी है, लेकिन हमारा एक साइड बिज़नेस भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी जो ज़मीन भी है तकरीबन 6-7
एकड़ ज़मीन है हमारी, माशाल्लाह। उसके बाद 3 हार्वेस्टर मशीनें हैं, माशाल्लाह। उसके बाद साउंड सिस्टम का वसी काम है और स्टेज डेकोरेशन है, मूवीज़ के हवाला से है, जी जी, तो शटरिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें बहुत अच्छे, और हलाल रोज़ी कमाएं, यानी कि मुरीदीन की जेबों पर नज़र ना हो। ना बस यही हमारा अकीदा है। नकाबत को इबादत समझ कर करते हैं या जी क्या कहते हैं कि पैसे बटोरने के लिए, नहीं छापने के साहब लिए भाई, करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी आदत का पता है, मैंने 20 साल में कोई बंदा नहीं कह सकता कि हसन शाह जी ने कभी डिमांड की हो। जी जी, हम निकाबत को इबादत ही समझ कर करते हैं। बाद औक़ात ऐसा भी रहता है किसी महफिल पे जाएं, बहुत सफ़र है, सफ़र करने के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, लोकल हो या गाड़ी पर जाएं, तो वहाँ पे जब महफिल हो जाए तो बाद औक़ात इंतज़ामिया गायब हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं आप? साहब भाई बहुत शुक्रिया, आपने ये भी बात आज पूछ ली। 2-3 मरतबा हमारे साथ ऐसा हो चुका है, जी, लेकिन हम फिर भी सब्र शुक्र करके वापस आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें तो इतना नवाजा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है कोई, लेकिन जी जी, कम ही ऐसा होता है, लेकिन बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं लोग। जी। यकीन करें, जो अहबाब डिमांड नहीं करते उनकी बहुत इज्जत होती है। वाह हम जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारी डिमांड नहीं है, ना ही हम करते हैं, और अल्लाह ताला हमें मौत दे दे जब हम किसी से हम डिमांड करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, होना भी ऐसे ही चाहिए जी कि बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, उतनी देर तक बंदा आलिम नहीं हो सकता जब तक अपने से ऊपर वाले पर हसद करना नहीं छोड़ देता। ओए इसके पास गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, और निचले तबके को हकीर समझना नहीं छोड़ देता। बेशक ओए पीछे हो, तुम्हें क्या आता है, इधर करो माइक, मैं सुनाता हूँ ना तुम्हें। बेशक ऐसे ही है। हकीर इसको भी कह सकते हैं। बेशक और ऐसे। तीसरा आपने फरमाया, उतनी देर तक बंदा आलिम नहीं हो सकता जब तक अपने इल्म से दौलत कमाना नहीं छोड़ देता। बेशक आप ज़रा गौर करेंगे, चाहे कोई नकीब है, लम्हा फ़िक्रिया है, मैं आपसे भी इंतज़ामिया जो बिलखुसूस जो देखने वाले हैं, बज़्म सैफ के चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। नकीब इकट्ठे करें, कारी इकट्ठे करें, हाफ़िज़ कुरान करें इकट्ठे, उलमा पीराने उज़ाम इकट्ठे कर लें, फिर देखें 100 बंदा इकट्ठा करें, फिर देखें कि कौन बंदा दीन की खिदमत कर रहा है और कौन इस हदीस पर पूरा पूरा उतर रहा है। बेशक बेशक। आपके उस्ताद मोहतरम भी ऐसे हैं। जी, उनका जब मैंने इंटरव्यू किया ना रिजवी साहब का, तो उन्होंने भी यही जुमला कहा था, जी पैसों के हवाले से खिदमत जी के अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने उस्तादों पर भी फ़ख्र है और अपने आप पर भी हमें फ़ख्र है माशाल्लाह। अल्लाह ताला। और आप भी माशाल्लाह जाते, हम भी जाते हैं पाकिस्तान में, आपका भी यही स्टेटस है, आप भी डिमांड नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जतों से नवाजा है पूरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। जो कलाम है, कलाम का इंतखाब कैसे करते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा वो बताएंगे आज? जी, पहले तो ज़्यादातर मेरी जो कोशिश होती है, जो मैं उस्ताद जी से मैं ज़्यादा रहनुमाई लेता हूँ। जी ठीक है। तो उस्ताद जी जैसे मुझे फरमाते हैं, बेटा ऐसे आपने पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये कलाम नहीं यहाँ पढ़ना या ये पढ़ना है। जी ऐसे ही है। तो कोशिश मेरी होती है कि उस्ताद जी के कलाम भी हों, क्योंकि हर बंदा उनकी फरमाइश करता है कि उस्ताद जी के कलाम सुनाएं, लेकिन मैं मैंने अपनी मेहनत बहुत की है, इस माशाल्लाह स्ट्रगल बहुत किया नकाबत में, और मेरी अपनी मेहनत भी है, अपने कलाम भी है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ है मेरे उस्ताद जी जैसा है। ऐसे ही है। आपकी जो आवाज़ है, इसका राज क्या है? ग्राम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका राज क्या है? पहले तो मैंने कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखी थी आपकी, बहुत बारीक सी आवाज़ थी, तो अब जो है वो ज़रा कहते हैं ना बोल्ड हो चुकी है, आवाज़ जो है उसको भारी हो चुकी है, कह सकते हैं, बहुत अच्छी है। तो क्या फरमाएंगे आवाज़ के हवाले से? साहब भाई, ये जितनी भी आप रियाजत कर लें तो आपके आवाज़ में ग्राम भी आ जाएगी और आपका आवाज़ जो ऊपर जाएगा, आवाज़ खुल जाएगा। आप अक्सर देखें, जब महफिल से कबल आपका जो गला बिल्कुल बंद होता है, 15-20 मिनट के बाद आपका गला बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ऐसा ही है। और जितनी आप रियाजत करेंगे इंशाल्लाह हमारा ग्राम भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह आवाज़ भी बढ़ेगी। ये रियाजत का सारा सिलसिला है माशाल्लाह। अच्छा शाह जी, बाद औक़ात मैंने देखा है कि बाद जगहों पर आपका गला चल ही नहीं रहा, मसलन आवाज़ बैठी हुई है, तो आप गले को ठीक करने के लिए फिर क्या करते हैं? गला बैठता क्यों है और ठीक करने के तरीके जो टिप्स हैं वो क्या बताएंगे? साहब भाई, गला अक्सर पढ़ने से नहीं बैठता। बंदा जितना पढ़े आवाज़ उतनी बंदे की खुलती है, गला भी खुलता है। ये जो हमारा सफ़र होता है ना, ये हमें थकावट होती है, नींद नहीं पूरी होती हमारी, बस अगर नींद नहीं पूरी आपका गला काम नहीं करेगा। अच्छा 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 अच्छा, सिर्फ ये नींद का मसला है। अगर मिसाल के तौर पर गला नहीं काम कर रहा, फिर हम गर्म पानी लेते हैं,
उसके हम गरारे करते हैं नमक डाल के या डेस्परिन गोली डाल के। जी जी। बस यही। बाद महफ़िलों में आप बहुत ही इल्मी गुफ्तगू करते हैं, और इल्म तो खैर आपके घराने से ही चला है। पीछे जाकर देखें तो बाबे इल्म मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम है। बेशक। तो ये फैज़ आप तक भी पहुंचता है और आपका सदका हम तक भी पहुंचता है। आपकी तालीम क्या है, दुनियावी हो या दीनी हो, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? जी सैफ भाई बहुत शुक्रिया। मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि 96 में मैंने प्राइमरी के बाद जो मेरे दादाजी मुझे छोड़ के आए जामिया रिज़विया में, मैंने वहाँ से कुरान पाक मुकम्मल हिफ़्ज़ किया। उसके बाद फिर मैंने 2005 में 2001-2 में मैंने लुग़तुल अरबिया किया। उसके बाद मैंने फिर तजवीद का कोर्स किया। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट 9वीं और 10वीं का मैट्रिक का इम्तिहान दिया और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। माशाल्लाह, आपने तो काफ़ी माशाल्लाह स्ट्रगल की है। जी बहुत मेहनत की है इस फील्ड में मैंने। वाह वाह माशाल्लाह, इसीलिए अल्लाह ने आपको एक मर्तबा मकाम दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। खाने पीने में कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं? खाने में ज़्यादातर मुझे फ़िश ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह, और चावल मैं बिल्कुल नहीं खाता। जी ठीक है। और साथ समोसे पकोड़े वगैरह बिल्कुल ये पसंद नहीं करता, ना बोतल वगैरह। दही भल्ले तो आप दही भल्ले बहुत मुझे फेवरेट है मेरे दही भल्ले। ठीक हो गया। ये गले आपको पता ही है जी, गले को मुतासर नहीं करते? नहीं, गले को मुतासर नहीं करते ये दही भल्ले, बहुत अच्छी चीज़ है। शादी के हवाले से क्या फरमाएंगे? शादी कब की और कितने बच्चे हैं? जी सैफ भाई, शादी मेरी सन 2011 को ही 20 अक्टूबर को, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ मेरी और एक बेटा है। पहली बेटी उसका नाम सईदा मलिहा फातिमा, उसके बाद बेटा सैयद मदरुल हसन काज़मी, उसके बाद फिर बेटी है उसका नाम सईदा मदीहा फातिमा। अल्लाह उनको सलामत रखे और उनके सदके हम पर भी रहम करम फरमाए। आमीन आमीन। कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों और भुला ना सके हों, और कोई ऐसा लम्हा जब आप बहुत परेशान हो, आज तक न भूल सके हों, दोनों लम्हे कोई ऐसे शेयर करेंगे हमारे साथ? जी बिल्कुल सैफ भाई, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। जब मेरी शादी हुई, जिस तरह आपने बात की, तो मैंने अपनी बेगम से कहा कि अल्लाह ताला मुझे मुझे बेटी दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, यकीन करें जब अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की, मेरी पहली बेटी हुई, तो मुझे मेरी इंतहा खुशी की इंतहा थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यकीन करें, बस मैंने कहा आज ही मैं दुनिया में आया, ये मेरी इंतहा थी खुशी की। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बीवी औरत बहुत ही खुश नसीब है जिसकी पहली बेटी होती है। हाँ सुभान अल्लाह। मुझे याद है जब मुझे अल्लाह ने पहली बेटी अता फरमाई थी, तो आपके उस्ताद मोहतरम अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, मैं हॉस्पिटल में था, वो हमारे घर में थे। सैफ़ नकावत लिखनी थी, तो उसकी तकरीज़ के हवाले से मैंने मीटिंग की थी। अल्लाह आपके आंसुओं को सलामत रखे और इनका सदका हम पर रहम करम फरमाए। तो बहुत ही खुश हुए, और आपका मुझे फ़ोन आया था, मैं हॉस्पिटल में था, कि मेरी भी बेटी हुई थी, तो मैंने उसका ये नाम रखा था मलिहा फातिमा। तो मैंने फिर ठान लिया कि मैंने भी मलिहा फातिमा नाम रखा। यकीन करें साहब भाई, जब मुझे अल्लाह ताला ने पहली बेटी अता की, तो फिर मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की और अपने पूरे ख़ानदान में मैंने मिठाई तकसीम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये खुशी के आंसू हैं। खुशी अल्लाह ताला ने मुझ पर ख़ास करम किया जो मुझे पहली बेटी से नवाजा। और कोई परेशानी का लम्हा जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो? परेशानी ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन ऐसी अभी तक कोई परेशानी नहीं आई मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, तो मुझे कोई जिसकी वजह से परेशानी का मौका मिले। वाह वाह। इससे कबल के आखिरी सवाल की जानब बढ़ूँ, अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को, अहले मोहब्बत को, अकीदतमंदगान को, बज़्म सैफ़ को देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म सैफ़ के हवाला से मैं अपने तमाम मुरीदीन व अक़ीदतमंदान अहले अलकाबा पाकिस्तान और बाहर के जितने भी हमारे मुरीदीन हैं, तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि बज़्म सैफ़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इनके इस बज़्म सैफ़ के इनका जो ग्रुप है और इनका जो चैनल है उसको प्रमोट करें। और ये सीखने वाला है, और मैं सैफ भाई यकीन करें आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। शुक्रिया। पाकिस्तान के वाहद आप नकीब हैं, पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े नुकाबा हैं, हम जैसे हैं बड़े बड़े नामवर नुकाबा हैं, बेशक उनको ये नहीं हासिल हुई जो आपने माशाल्लाह ये जो किया काम, ये आपका ही माशाल्लाह ये
है था काम जो आपने किया है। पूरे पाकिस्तान में आपने बड़े बड़े उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम, सदात अज़ाम, मुफ्तियान शरा शरीफ और वकलाए अज़ाम और बड़े बड़े नामवर लोगों के आपने ये जो इंटरव्यू लिए हैं, ये आपका अपना आप खुद कमाल हैं जनाब। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुखी इंसानियत की खिदमत करें। जैसा कि कोरोना में देखा हमने भी खिदमत की है, लोगों के घरों में जाके रात के अंधेरे में हमने खिदमत की है और दुखी इंसानियत की खिदमत करें। और मेरी आखिर पर बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला कोरोना जैसी मूजी मरज़ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया शाह जी। आखिर में अपने चाहने वालों को, बज़्म सैफ के देखने वालों को कौन सा कलाम सुनाएंगे जिससे ईमान ताज़ा हो जाए? जी साहब भाई, इंशाल्लाह मैं एक कलाम आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ और बज़्म सैफ के इस प्लेटफार्म से ये खूबसूरत कलाम मैं पेश करना चाहता हूँ। मलक ताहिर अब्बास खिज़र खिची साहब का कलाम है और बहुत मरूफ कलाम है, मैं वही पेश करना चाहता हूँ। माशाल्लाह। मलक ताहिर अब्बास खिज़र खिची साहब लिखते हैं कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है, क्या बात है, फितरत में तेरी ज़ौक़ वफ़ा है कि नहीं है, तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़ वफ़ा है कि नहीं है, कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है आज भी सिद्दीक़ उमर जिंदा जहां में, है आज भी सिद्दीक़ उमर जिंदा जहां में, महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है। अरे ये चादरे ततहीर है ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पे ये रिदा है कि नहीं है। अरे कौन ज़हरा के अजीम तू है, बतूल ज़हरा है बाबा तेरा, रसूल ज़हरा कि अजीम तू है, बतूल ज़हरा है बाबा तेरा, रसूल ज़हरा जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे है उसके सजदे फजूल ज़हरा, तहारतों का सखावतों का है तेरे घर का असूल ज़हरा, हरात छोटी बहुत ही छोटी है तेरे सजदे में तूल ज़हरा, है तेरे सजदे में तूल ज़हरा। हज़रात साहब भाई, पूरी कायनात में, पूरे अर्ज़ो समावात में 3 बतूल हैं, एक हूर बतूल है, एक मरियम बतूल है, एक ज़हरा बतूल है। मरियम बतूल वो है जिसका खाना जन्नत से आता है, अरे ज़हरा बतूल वो है जिसका खाना जन्नत में जाता है। अरे जिसका खाना जन्नत में जाता है साहब भाई, जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए, ये सांसों की माला टूट जाए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर जो मेरे दामन में है, मेरी बख्शिश का समा है। 20 साल की उम्र, मुझे 20 साल बीत गए नकाबत के शोबे में, लेकिन जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर मेरे दामन में है, मैं पेश करना चाहता हूँ कि हिजाबो इस्मत से मैं इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, कि हिजाबो इस्मत से मैं इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, कलम के ऊपर निकाब देकर मैं अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। अरे कलम के ऊपर निकाब देकर मैं अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। बस ये चादरे ततहीर है ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पे ये रिदा है कि नहीं है। लिखते रहे अब्बास के बाजू ये तराना, कटमन्ना किसी पे फिदा है कि नहीं है। जब काबे में विलादत अली होती है, काबे का क्या मंजर है, पत्थर के तराशे हुए मजबूर खुदाओ, के पत्थर के तराशे हुए मजबूर खुदाओ, अब तुम ही बताओ कि खुदा है कि नहीं है। अरे अब तुम ही बताओ कि खुदा है कि नहीं है। और झुकता नहीं सर मेरा खिज़र शाह के आगे, आका के गुलामों में अना है कि नहीं है। बस आका के गुलामों में अना है कि नहीं है, तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है। पैगाम भी है, कलाम भी है, बहुत अच्छा कलाम, बहुत प्यारा कलाम। और नाज़रीन ये बताता चलूँ कि डॉक्टर ताहिर अब्बास खिज़र खिची साहब बहुत बड़े नकीब शायर, चनियोट के रहने वाले, उनका इंटरव्यू भी मेरे सैफ रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से, शायरी के हवाले से, पीरी मुरीदी के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू है। तो तहरीक वज़ू जो है वो चला रहे हैं, तो उस तहरीक के हवाले से भी वज़ू के फ़वाइद क्या हैं, ये तहरीक बनाने का क्यों उन्होंने सोचा, क्यों ख़याल आया, क्यों बनाई, फ़ायदे क्या हैं,
तो उस हवाले से भी इंटरव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सैफ भाई, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने अपने बज़्म सैफ के इस प्लेटफार्म पे हमें बुलवाया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप सदा सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको दारैन की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हासदों की हसद, मुनाफिकों की मुनाफिकियत और दुश्मनों की दुश्मनी और शरीरों के शर से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया शाह जी। जी नाज़रीन, उम्मीद वासिक है कि आपको ये नशिस्त बज़्म बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दिए हुए बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पैगाम आप तक ज़रूर पहुंच सके। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।